नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, पितृपक्ष में यानी 15 दिन हम लोग जो भी मैंने भी वीडियो के माध्यम से बताया था या आप लोग नाना प्रकार से वीडियो के माध्यम से सुनते होंगे कि पितरों को कैसे भोजन निकाला जाता है, कैसे पानी दिया जाता है और सभी काम हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग करते भी होंगे। लेकिन अब आ गया उनके जाने का दिन यानी पितृ विसर्जन जिसको कहते हैं या सर्व पितृ अमावस्या भी इसको कहा जाता है। कुआर मास की अमावस्या पर यानी अश्विन मास की अमावस्या पर इनकी विदाई होती है। तो आज के दिन आप जो लोग भूले चुके तिथि रहती है वो लोग भी आज अपने पिंडदान वगैरह करके तिथि मनाते हैं, या फिर से आज के दिन सभी के घरों में जो लोग गया श्राद्ध भी कर चुके होते हैं ऐसे कार्य होते हैं जिससे कि पितरों की कृपा मिलती है। और जानते हैं दोस्तों, इन्हीं दिनों के बाद आपको पता चलता है कि आपके घर से पितर रुष्ट होकर के गए हैं या दुखी होकर के गए हैं। तो एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से अवश्य सुनिएगा, क्योंकि देखिए देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे तो आप मना लेंगे, पर साल में एक बार ये 15 दिनों की तिथि आती है जो कहा जाता है स्वर्ग लोक से आकर के पितर हमारे घर के आसपास मर आते हैं। क्योंकि मरने के बाद किसी व्यक्ति के देहांत के बाद जो अंतिम संस्कार होता है उसके बाद से वो चौखट के अंदर आपके नहीं आ पाते हैं। सिर्फ वही कहा जाता है कि खाने की जो गमकने की महक होती है उसी को लेकर के ये पूरे पितृपक्ष में उनको संतुष्टि खुश और जो जल पानी दिया जाता है उन्हीं से वो संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद दे करके अपने बच्चों को जाते हैं। तो ऐसी कोई गलती न कीजिएगा कि जिससे कि आप लोगों को पूरे साल कष्ट में झेलना पड़े और इन्हीं छोटे छोटे कारणों से घर में पितृ दोष लग जाता है। तो एक एक बातों को अवश्य समझ लीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ें समृद्धि आप लोगों को पुष्टि करके बताती है और जो कि हमारे परंपरा में चली आ रही हो। मैं कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताती हूँ भ्रामक चीज़ें जिससे कि आप लोग भ्रमित हों और आपके मन में नाना प्रकार के लोग सुन लेते हैं वीडियो के माध्यम से ही कोई ऐसी चीज़ें, तो डर उत्पन्न हो जाता है। तो कोई ऐसी भ्रामक चीज़ें नहीं बताती हूँ, जो स्वयं करती हूँ और जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो पितृ विसर्जन यानी 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन है और 3 अक्टूबर को कलश स्थापना और माता दुर्गा यानी नवरात्र की शुरुआत होगी, शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। तो ऐसे में कोई भी डरवश कि कल से नवरात्र शुरू है तो आज महिलाएं बाल नहीं धुलेंगी, क्योंकि आज अमावस्या भी है, ना ही बाल धुलेंगी। और कल कलश स्थापना 3 अक्टूबर को है, तो आप लोग बिना संशय किए बाल वगैरह धुलकर साबुन से कुछ सब कुछ लगा लीजिएगा सुबह सवेरे उठ करके। लेकिन अमावस्या के दिन ना पीला सिंदूर लगाइएगा और ना ही बाल वगैरह धुलिएगा। आज के दिन सिर्फ आपका काम है कि अपने पितरों को संतुष्ट करके विदा करें। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह सवेरे आप लोग को उठ जाना चाहिए। ऐसी सब तिथियों पे तो जरूर सूर्योदय से पूर्व उठ करके अपने पूरे घर की सफाई कर लीजिएगा। जैसे भी आपके घर हो किचन वगैरह को साफ सुथरा करके। और हाँ, पीरियड में जो महिलाएं होती हैं वो आज के दिन भोजन नहीं बनाएंगी, क्योंकि आज के दिन का सभी भोजन पितरों को पहले जाता है, इसलिए ऐसी महिलाएं भोजन नहीं बनाएंगी। साफ सुथरा होकर के भोजन बनाइएगा। और जब तक पूरा पकवान न बन जाए किसी भी पकवान को मतलब जूठा नहीं किया जाता है। आज के दिन कहा जाता है कि कढ़ाई गमकाया जाता है, उसी गमकने की छत पर से हवा के माध्यम से पितर हमारे घर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो कहा जाता है कि आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूर अपने घर में बनाना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग बनाए कीजिए। घर से किसी व्यक्ति को खाली आज के दिन नहीं लौटाना चाहिए, चाहे वो आपका पार्सल वाला ही क्यों ना हो। सब लोगों को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना चाहिए और भिक्षुक भिखारियों को तो ज़रूर देना चाहिए और पका हुआ भोजन ही देना चाहिए। क्योंकि जानते हैं ना, कर्ण जो थे, जो महाभारत में कर्ण थे, वो सिर्फ माणिक्य की सोने की दान की थी। जब स्वर्ग लोक वो पहुंचे तो उनको वही सब खाने को मिल रहा था। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हमने दानवीर कर्ण कहे जाते थे, हमने इतना दान किया और हमें यही चीज खाने को मिल रही है। तो उन्होंने बोला कि तुम यही सब दान किए थे, तुमने किसी को खाने को तो दान दिया नहीं। इसलिए सभी चीजों का दान जरूरी है। भोजन में हम लोग अन्न ही खा सकते हैं, माड़े की सोना चांदी नहीं खा सकते। आज के दिन अवश्य आप लोग इन सब चीज़ों को गरीबों में
पके हुए भोजन को दान कीजिएगा, इसलिए ज़्यादा भोजन बनाया जाता है। क्या क्या जरूरी भोजन होता है वो भी जान लीजिए। देखिए, पत्ते जो अरवी के पत्ते होते हैं उसकी पकौड़े बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जो उड़द की दाल के पकौड़े होते हैं जिसके दही बड़े बनते हैं उसको भी अवश्य बनाइएगा। आज के दिन गाय के दूध से खीर बनाना ज़रूरी होता है। पूड़ी जो देसी घी में, मान लीजिए ज़्यादा तो आप लोग नहीं तल पाएँगे, लेकिन कुछ पूड़ियाँ अवश्य देसी घी में तला जाता है, जिससे आप अगर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो भी करा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आज ही तिथियाँ भी होती हैं। जो लोग भूले वगैरह रहते हैं, भूल जाते हैं अपने पितरों की तिथि को, वो लोग पितृ विसर्जन के दिन भी पिंडदान वगैरह कर देते हैं। या ऐसे भी जो लोग ब्राह्मणों को भोजन पितृ विसर्जन को कराते हैं, तो कुछ पूड़ियाँ अवश्य देसी घी में तल लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आज के दिन यदि दान करना चाहें ब्राह्मणों को तो छाता हुआ, जूता हुआ या फिर से वस्त्र हुआ। वस्त्र हमेशा सफ़ेद मतलब हल्के रंग का दान करना चाहिए। इन चीज़ों का दान कर सकते हैं और भोजन अवश्य बनाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों, पकौड़े बनाना चाहिए, देसी घी की पूड़ी खीर बनाना चाहिए। इन सब चीज़ों को बना करके और सबसे पहले गाय को, कुत्ते को, कौवे को अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि पितृ पक्ष में मैंने शुरू में ही बताया था, इन सब 3 जगहों पे अवश्य निकाल करके भोजन रखना चाहिए पूरे पितृ पक्ष में। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने किया भी होगा, लेकिन आज के दिन तो भोजन सभी बना करके अवश्य रख लीजिएगा। इन सब चीज़ों को बना करके जब निकाल लिया जाता है तब जा करके भोजन किया जाता है। कढ़ी जो कि बेसन की बनती है, उसमें बड़ी डाल करके या बड़ा डाल करके भी आप लोग पका सकते हैं। जितना ज़्यादा ये सब की खुशबू आपके घर पर जैसे महकती है, कहा जाता है पितृ संतुष्ट होकर जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, जब पितृ पक्ष बीत जाएगा उसके बाद से आप लोगों को संकेत मिलने लगते हैं कि पितृ आपसे नाराज होकर गए हैं या प्रसन्न होकर गए हैं। इसलिए कोशिश यही किया जाता है कि पितृ आपसे संतुष्ट होकर के ही जाए, क्योंकि पितरों को जल्दी मनाया नहीं जा सकता है। इसलिए पितृ प्रसन्न रहते हैं तो देवी देवता को प्रसन्न करना आसान होता है। वो नाराज हो जाएंगे तो मना लेंगे, लेकिन पितरों को नहीं मनाया जा सकता है। इसलिए आप लोग आज के दिन ये सब कार्य अवश्य कीजिएगा और सब कुछ करके पितरों से माफ़ी अवश्य मांग लेना चाहिए। यदि हे पितर कुछ गलती हुई है तो हमें क्षमा अवश्य कीजिएगा। और जब भी गाय को, कुत्ते को, कौवे को ये सब चीज़ें निकालिए तो दक्षिण मुख का अपना मुख करके निकालिएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि मैं जो एक-एक चीज़ें आप लोग को छोटी-छोटी बताती हूँ वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता होगा। तो एक छोटी-सी लाइक करके हमारी हिम्मत अवश्य बढ़ाइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के दिन अपने घर को साफ-सुथरा कर लीजिएगा। तो ये मत सोचिएगा कि कल जैसे कि कलश स्थापना करना है, व्रत रहना है, 2 दिन का व्रत रहें या 9 दिन का व्रत रहते हो, बाल वगैरह सब कुछ धुल सकते हैं, साबुन शैम्पू लगा लीजिएगा। लेकिन आज के दिन ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज अमावस्या है। और आज के दिन घर धुलनी है तो जैसे महिलाएं कहती हैं कि कल व्रत है फिर कल घर धुलें, ऐसी कोई बात नहीं। गंगा जल का छिड़काव करके आप लोग सभी काम को कर सकती हैं। हाँ, मंदिर की सफाई कर लीजिएगा, इतना किया जाता है। और गंगा जल अवश्य सुबह में छिड़काव कर लीजिएगा। कुछ जगह जो ज़रूरी हो जैसे कि अपने चौखट को, आंगन को अवश्य धुल लिया जाता है जी। इसलिए कि हर साल यही चीज़ होती है, अमावस्या के बाद माता जी आती है, माता को बुलाया जाता है, नवरात्र की शुरुआत होती है। तो सारी चीज़ें बता दूँ। यदि कोई आपके प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।